ट्रेडिंग में लॉस से कैसे बचें या फिर लॉस कैसे कम करें, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे लगभग 2 साल ट्रेडिंग में होने को है, लेकिन मैं ट्रेडिंग में लॉसेस बहुत ही कम किया हूँ। मैंने इस वीडियो में डिटेल्स में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरा टोटल लॉस अभी तक कितना है। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ तो 15,000 के अप्रॉक्सीमेटली मैंने उस वीडियो में यहाँ पे दिखाया था जोड़ के, जो कि एकदम रियल था। जितने भी डीमेट अकाउंट था उन सभी का मैंने एक एक ट्रांजेक्शन ओपन करके दिखाया था। तो ये 15,000 विद कोर्सेज ऐड करके भी हुआ था। मतलब मैंने कोर्स खर्च, जो मैंने कोर्स लिया था उसको भी मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग में ही जोड़ दिया। अगर आप कोर्स का पैसा निकाल देंगे तो लॉसेस मैंने बहुत ही कम किए हैं। लेकिन आजकल के जो बिगनर ट्रेडिंग में आते ही बड़े बड़े लॉस करने शुरू कर देते हैं। क्यों लॉस करने शुरू कर देते हैं? क्योंकि इन्फ्लुएंस होके आते हैं, लालच उनके मन में भरा हुआ रहता है। और जब एक बार आप शुरुआत में, हर कोई ग्रीन कैंडल देख के कॉल बाय करता है, हर कोई रेड कैंडल देख के पुट बाय करता है, और ऐसे में उनको गलती से प्रॉफिट हो जाता है। जो इनिशियल बूस्ट होता है मिल जाता है, उसके बाद कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। डायरेक्टली बिगनर लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। लेकिन मैंने आज तक क्वांटिटी नहीं बढ़ाई है। मैंने रिसर्च करने में रह गया कि ये क्या चीज़ है, क्यों आखिर इस तरीके का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। क्योंकि जो पैसा आसानी से अगर 10 मिनट में मिल रहा है, अगर उस पैसे को कमाने के लिए पूरे दिन भर टाइम लगता है, तो फिर इसमें क्या ऐसी चीज़ है? और इसको और भी लोग, अगर जो बड़े-बड़े लोग हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे हो रहा है? इसके पीछे जो डीप रिसर्च मैंने करना शुरू कर दिया कि एक्चुअली जो स्टॉक मार्केट का चक्कर क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग का क्या चक्कर है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने फर्स्ट चीज़ जो ये किया कि जब मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल देख के बाय किया, रेड कैंडल देख के सेल किया, तो इस तरीके से जब लॉस हुआ, तो लगभग यहाँ पे 4 से 5,000, मतलब 4 से 5,000 जब लॉस हुआ, तो मैंने खुद से क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिया। क्या ये इतनी आसान चीज़ है? क्या इसको हर कोई कर सकता है? या फिर इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है? तो फिर मैंने संदीप सर का वीडियो देखना यूट्यूब पे शुरू किया स्टॉक मार्केट के बारे में। तो उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चला कि इसमें कितना पैसा है, किस तरीके से आप कमा सकते हो, क्या एक्चुअली इसका रियलिटी है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि मैंने यहाँ पे जो वीडियोज़ हैं, अच्छे-अच्छे वीडियोज़, वो उनको मैंने फाइंड करना शुरू कर दिया। सारा जो डेटा है, वो मैंने यहाँ पे देखना शुरू कर दिया, ठीक है? तो उतनी समझ में शुरुआत में तो नहीं आता है, डेफ़िनेटली नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है, 4-5,000 रुपए लॉस होने के बाद, उसके बाद मैंने कोर्सेज़ लिए। कोर्सेज़ के बाद भी लॉस हुआ, तो फिर मेरे मन में क्वेश्चन्स आ गया कि मैं अभी इस चीज़ को नहीं जान रहा हूँ कि कैसे मूव करता है, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, ठीक है? तो इसको सीखने में मुझे टाइम चाहिए, लगेगा कम से कम 3 से 4 साल। तो सर्वाइव करने के लिए हमें मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे लॉसेस ऐसे कंट्रोल होते हैं, खुद से क्वेश्चन्स पूछ के। तो जब मुझे ये लगा कि मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ और इस चीज़ में पैसे लगाना सेफ चीज़ नहीं है, या फिर इसको ऊपर-नीचे बाय करके, कुछ भी करके यहाँ पे सारी चीज़ें लॉस हो रहा था। तो मैंने धीरे-धीरे यहाँ पे एक-एक लॉट में करके मैंने बाय किया, सेल किया, फिर भी कोई भी रिज़ल्ट नहीं आया। धीरे-धीरे और सीखा और सीखा। इस तरीके से सीखते-सीखते यहाँ पे समय जो है 1.5 से 2 साल हो गया। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बार में कभी भी पैसा नहीं लगाया। जब इनिशियल लोगों के प्रॉफ़िट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, क्वांटिटी साइज़ डायरेक्टली यहाँ पे बढ़ा देते हैं। तो ये कि यहाँ पे बहुत बड़ा मिस्टेक्स मैं बोलूँगा जो बिगिनर्स हैं या फिर जो आजकल के लोग जो सीखते हैं, वो आजकल वैसे तो सब लोग स्मार्ट हो गए हैं, उनको अच्छे से रियलिटी अब पता चल गया है। लेकिन पहले जो है उतनी अच्छी पता नहीं था। प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट होते थे, वो यूट्यूब पे रील्स में घूमते रहते थे। तो वो चीज़ देख के हमें भी लालच होता था, मुझे भी लालच होता था कि मैं भी अगर इस तरीके से बढ़ा लूँ, तो शायद मुझे भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जब लॉस हुआ, तो फिर समझ में आ गया कि यहाँ पे बिना सीखे कुछ भी नहीं हो सकता और कैसे एग्जैक्ट चलता है, क्या होता है। फिर मैंने यहाँ पे सीखा, कोर्सेज के थ्रू सीखा, यूट्यूब से सीखा, खुद यहाँ पे सीखा। तो ये चीज़ें मुझे पता चला कि मार्केट कैसे मूव करता है, क्यों मूव करता है, ठीक है? तो शुरुआत के दिनों में चार्ट पैटर्न ये वो सब कुछ सीखने के बाद भी लॉस हुआ। फिर पता चला साइकोलॉजी चाहिए, एक्सपीरियंस आई। फिर मुझे पता चला कि भाई एक चीज़ चाहिए कि आप कितना भी सब कुछ सीख जाओ, स्ट्रैटेजी, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, लेकिन एक्सपीरियंस आपको लगेगा। अब एक्सपीरियंस तो कोई भी एक दिन में नहीं गेन कर सकता, या फिर एक्सपीरियंस तो आपको कोई भी नहीं दे सकता। एक्सपीरियंस आपको चार्ट में
रहने से, मार्केट को देखने से, तभी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जब मुझे ये चीज़ें पता चला कि भाई इसको करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, सटीक नॉलेज चाहिए कि कैसे मार्केट मूव होता है, क्यों मूव होता है, इसके पीछे का रीज़न चाहिए, कहाँ से तेज़ मूव होता है, कैसे होता है, ये मुझे चाहिए। उसके बाद जब तक यहाँ पे मैं वन लॉट से प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता या फिर मैं कंसिस्टेंट यहाँ पे प्रॉफिट नहीं निकाल लेता, उसके बाद मैं जो यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी साइज या फिर मैं ज़्यादा पैसे यहाँ पे नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो ये आप जब से यहाँ पे कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका लॉस है वो कम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो आपका फोमो है वो कम हो जाएगा। क्यों फोमो होगा? शुरुआत में फोमो क्यों होता है? ऊपर निकल जाएगा, नीचे निकल जाएगा। तो अब धीरे धीरे ये फोमो हो गया या फिर पेशेंस हो गया, ये कैसे आता है? ये एक्सपीरियंस से ही आता है। पहले दिन किसी को भी नहीं आता है, सभी को टाइम देना पड़ता है, एक्सपीरियंस गेन करना ही पड़ता है। ठीक है, तो लॉसेस कम करने का एक ही उपाय है, जो बिगिनर है स्पेशली वही सबसे ज्यादा लॉस करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, 3 से 4 साल मार्केट को सिर्फ आप देखो, समझो कैसे मूव कर रहा है। अब इतना जब आप टाइम देंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सबसे फर्स्ट पॉइंट है। एक्सपीरियंस आपको लगेगा, कितना भी आप कोई भी कोर्स कर लो, अंबानी जी भी अगर आके बताएंगे कि ऐसे मार्केट चलेगा, तो वो भी अगर कोर्स बेचेंगे तो उसका भी आप कोर्स खरीदेंगे, तो भी आप जो है यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बात आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो एक्सपीरियंस का बहुत ही बड़ा यहाँ पे रोल होता है। उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद आपको मार्केट कैसे मूव होता है, मार्केट का नेचर्स क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। प्राइस कैसे मूव करता है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, कितने टाइप का पार्टिसिपेट होता है। धीरे धीरे ऐसे ऐसे आपको नॉलेज बढ़ते रहेगा। तो जो फोमो है, इम्पेशंस है, ट्रेड ले लेता हूँ, जो इस तरह का कंडीशंस को देख के आप ट्रेड लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक सीक्रेट आपको बताना चाहूंगा। वो सीक्रेट ये है कि सबसे पहले आपको सरवाइव करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज अगर आपको सीखना है तो जब तक आप सरवाइव ही नहीं करेंगे तो वो सीखना पॉसिबल ही नहीं है। तो लॉस को रोकने के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। सबसे पहला चीज कि आपको क्वांटिटी साइज बहुत ही कम रखना है। ठीक है, वन लॉट से ही आपको ट्रेड करना है शुरुआत में, और कोशिश करना है तो बहुत ज्यादा आपको फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं करना है। एक दिन में आपको एक ही ट्रेड करना है, वन डे वन ट्रेड करना है। तीसरी चीज है, आपको कितना भी अच्छा सेटअप मिल जाए, एक दिन में एक ही ट्रेड प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है, कैसे मार्केट मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नेचर है, किस तरीके से यहाँ पे मार्केट चल रहा है, क्या बिहेवियर है, वो सब आपको नोटिस करना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन पे फोकस करना है कि किस तरीके से मार्केट चलता है, कहाँ पे वीकनेस होता है, कहाँ पे ब्रेक होता है, ब्रेकआउट फेल होता है, वो सब आपको ऑब्जर्वेशंस पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली तो आपका ट्रेड कम हो जाएगा। दो चीज़ आप कंट्रोल कर लीजिए, फोमो। ठीक है, फोमो फोमो आप कंट्रोल करके रखेंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब कि यहाँ से तो निकल ही जाएगा, ऊपर निकल जाए, आपको नहीं लेना है। आपको अगर करना भी है तो एक दिन में आपको सिंगल ट्रेड करना है, उसके बाद सिंपल आपको बंद कर देना है, या फिर आप सिर्फ यहाँ पे वॉच करेंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको लॉसेस जो है वो काफी हद तक आपका जो है कंट्रोल में रहेगा। होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। वीडियो आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।